वेलकम टू जक्सा 24/7। आज हम लोग एनसीईआरटी सार की फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग का जो है पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग के पास है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियां 7 तरीके की होती है। कौन कौन है? पहला है लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा है ताप, चौथा है द्रव्यमान, पांचवा है विद्युत धारा और छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। लंबाई मतलब हो गया लेंथ, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, द्रव्यमान मास, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो मात्रक होती है वो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होती है, या फिर ज्योति तीव्रता का एक और मात्रक होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष बराबर है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होती है। वायुमंडलीय दाब मापने की मात्रक क्या होती है। इसकी जो मात्रक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो बार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपको वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। शक्ति P क्या होता है, P W/T, वर्क डन बाई टाइम होता है। कार्य एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डूइंग एनी वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। एम के इस प्रणाली में मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में त्वरण की मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण ये एक सदिश राशि है, यानी सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि मूल भौतिक राशियां है और उसके मात्रक है और प्रतीक है। लंबाई लेंथ, इसके मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप टेम्परेचर का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। हाँ, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट दिया है 1 किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। ये आपको एक बार के समतुल्य होता है। दाब किसे कहते हैं, दाब क्या होता है, प्रति एकांक समय पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम जो है वो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा क्या क्या होता है, तो होता है किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, हम लोग याद रखेंगे। इसमें होता है किलो 10⁻³ 10⁻³ होता है, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा 10⁻9 होता है, टेरा 10⁻12 होता है,
पेंटा 10 की पावर 15 होता है, एक्सा 10 की पावर 18 होता है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। क्या मैंने बोला? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। 10 के पावर 3 से शुरू होता है, 10 पर 18 तक जाता है। ठीक है। और एक होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिर से ध्यान रखिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो मिली की जब बात करेगी तो 10 टू द पावर -3 होता है, माइक्रो 10 टू द पावर -6 मैंने 10 की घात -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15 और एटो 10 के पावर -18। यहाँ पर है 10 टू द -12, इसका मतलब कौन सा हो गया? ये पिको हो गया। एक पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक एसआई यूनिट में न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक में क्या होता है? डाइन होता है। आवेग, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पार्सेक, पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम के द्वारा क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम के द्वारा जो है तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एचपी हॉर्स पावर कितने वाट होता है? एक एचपी जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है शक्ति का मात्रक है 1 एचपी। नेक्स्ट है, एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन जो है 10 टू द पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10 के घात -6 मीटर या 10 के घात -4 मीटर या 10 के घात -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम, केवल ओम की बात की जाती है, प्रतिरोध की मात्रक होती है। ओम ने एक नियम दिया था, V इज इक्वल टू I, और यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ था कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR हम लोग जो है प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इससे जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखना है तो हम लोग बाइनोकुलर दूरबीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बात की दूध में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना होगा, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये है वसा। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? तो वसा में जो है विटामिन कौन हो जाता है? पहली बात दो, एक वसा में घुलनशील, एक वसा में नहीं घुलनशील, दोनों में देखिए। एक होता है कौन कौन? एडेक्ट, ADE के, बाकी बच गया जो एडेक्ट जो है विटामिन ADE के, ये जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। समतल कोण घन कोण की किस प्रकार की राशियां है? समतल कोण घन कोण जो है किस प्रकार की राशियां है? समतल कोण घन कोण ये जो है पूरक राशियां है, सप्लीमेंट्री एंगल है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो हम लोग
स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ध्वनि किस तरीके कैसी तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्यान रखना होगा। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सदिश राशि और अदिश राशि से कुछ चार्ट दिया हुआ, इसे हम लोग देखते हैं। अदिश राशियां में दूरी दूरी अदिश राशि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, विद्युत धारा अदिश राशि। सदिश में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सब क्या है? सदिश राशियां है। यहाँ पर है विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 से घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक मतलब क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। ठीक है। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। प्रमुख भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक हम लोग देखें। भौतिक राशियां जो है सूत्र से देखा जाए। भौतिक राशियां क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीटर क्यूब। त्वरण या मंदक मैंने बताया था क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। अगला है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। F इक्वल टू ma होता है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। ठीक है। अगला है स्थितिज ऊर्जा। द्रव्यमान, ये क्या है? गतिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई मतलब mgh। कोणीय विस्थापन चाप बाई त्रिज्या, इसका हम लोग ये भी देख सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है ये रेडियन होता है। इसका कोणीय विस्थापन का। कार्य के बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, W बराबर Fs। इसका यूनिट जो होता है जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बाई समय, जूल पर सेकंड या इसे वाट भी बोला जाता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। गुरुत्वीय नियतांक बराबर बल गुणे दूरी स्क्वायर बाई द्रव्यमान स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बाई द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बाई द्रव्यमान होता है, जूल पर किलोग्राम। गुणन त्रिज्या बराबर दूरी होता है, इसका दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल बाई अनुदैर्घ्य विकृति, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग बाई दूरी प्रति सेकंड। सयांता गुणांक बल बाई क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। सयांता गुणांक बराबर बल बाटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, इसका यूनिट होता है न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है
प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बाई आवृत्ति। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति यूनिट जूल पर सेकंड। वोल्टेज नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, इसका ऐसा यूनिट जूल केल्विन। धारिता आवेश बटे विभवांतर, धारिता आवेश बटे विभवांतर यूनिट इसका फैराड होता है। चालकता विद्युत ओम मीटर होता है। धारा घनत्व, धारा घनत्व विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल यूनिट इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय यूनिट बटे द्रव्यमान, ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, यूनिट होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। इस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, इस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। ये आपको इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ यानी कि ईसीजी के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा ईसीजी के द्वारा जो है वो मापा जाता है क्या, मस्तिष्क का विभव। संवेग किसकी माप है, संवेग जो है गति की माप है। संवेग P=mv होता है। मोनोमीटर का क्या उपयोग है, मोनोमीटर से जो है गैसों का दाब मापा जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर मोमेंटम। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसकी मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोगों का अगला पॉइंट हम लोग का है महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इम्पोर्टेंट मेजरमेंट डिवाइस। किस यंत्र से हम लोग किसका मापन करते हैं, ये हम लोग दिया हुआ है। पहला है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता, अमीटर अमीटर इसे हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मेजर किया जाता है एरोमीटर्स के द्वारा। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण, बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप, क्रायोमीटर निम्न ताप। डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व, डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व, डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व। फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई, फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई, फैदोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग, गायरोस्कोप के द्वारा घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोवोमीटर, ग्रोवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मेजर किया जाता है, ग्रोवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण मेजर किया जाता है। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि,
हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर कहलाते हैं। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ कहलाता है। डाइलेटोमीटर, डायलोमीटोमीटर ये जो है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, डाइलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डाइलेटोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर के द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप के द्वारा जो है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा की का मापन किया जाता है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने का काम करता है। रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। टैकोमीटर किसी वस्तु की चक्रण की गति, टैकोमीटर किसी भी वस्तु की चक्रण की गति मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है, रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण, रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर, सेक्रोमीटर के द्वारा शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र, सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र, स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। एस्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण, एस्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र, वेंचुरीमीटर के द्वारा द्रवों के प्रवाह की गति मेजर किया जाता है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र, लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मेजर किया जाता है, ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मेजर किया जाता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध, ओम मीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध का मेजर किया जाता है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का तापमान, पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच पॉलीग्राफ के द्वारा किया जाता है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति में का मेजर किया जाता है, रडार के द्वारा पता लगाया जाता है। रेडियोमीटर विकिरण मापक, रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति, स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति।
पाइरहीलियोमीटर पाइरहीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन पाइरहीलियोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर द्रव की सयनता ज्ञात करने में विस्कोमीटर द्रव की सयनता ज्ञात किया जाता है। वेवमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य वेवमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। सीजीएस के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में है पहला हम लोग पास प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। ये 45 डिग्री। जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर जो है न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है। ईच एक्शन है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये जो है बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व को परिभाषित करता है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, क्या कहता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का परिभाषित करता है। अब है प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का जो कार्य है अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ पर जो है घर्षण की वजह फ्रिक्शनल फोर्स की संख्या क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को प्राप्त मान क्या कहलाता है। किसी भी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान को द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है E=v-c/t। तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, ये परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है एक समान रहता है। क्या ध्यान रखना होगा, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है एक समान होता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। यह कोई घर्षण, ठीक है, घर्षण के कारण जो है आप ब्लैक बोर्ड या फिर कागज पर लिख पाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन साहब ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन का गति का 3 नियम है। पहला है यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसका कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। उदाहरण देखा जाए तो चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुक जाना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने और धूल कर नीचे आना। मतलब इसी से जड़त्व के बारे में ही पता चलता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसका उदाहरण
गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति की तृतीय नियम है। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़े व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है, जब कोई बंदूक से गोली छोड़ता है तो वो जब व्यक्ति जो है पीछे की ओर आता है। रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सब जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी से के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु में घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है ये अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, P=mv। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला जो है हुक नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा? इसके लिए आपको ब्रेक 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन जो न्यूटन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन? जेट इंजन। ठीक है, चलिए इसके बाद है उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय में श्रेणी में के उत्तोलक में आते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी का। पेचकस, स्क्रू ड्राइव के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हुथे पर कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे पर का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग पास पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? ठीक है, हम लोग को देखना है क्या? गुरुत्वाकर्षण हम लोग को देखना है। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण जो है, यदि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए उसकी गति अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं रह सकता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर एब्सेंट होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता कृत्रिम ग्रह जो है पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता। नेक्स्ट पॉइंट है
एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्त काल पर क्या प्रभाव होगा? एक लड़की जो है वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्त काल पर क्या प्रभाव होगा? इससे आवर्त काल जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रभाव, क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने में क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जी इक्वल होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण पृथ्वी पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित अन्य स्थान से क्या होगा? से अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पास जो है अगला पॉइंट है, अगला है हम लोग के पास, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? लिफ्ट में बैठे जो व्यक्ति है उनका भार जो है सर्वाधिक महसूस होता है। कब होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगी, तब जो है लिफ्ट में त्वरित गति जब ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का भार जो है सर्वाधिक महसूस होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास कि भूत तुल्यकाली यानी कि जियो साइनोक्रोनियस सैटेलाइट का जो परिक्रमण की अवधि कितनी है? जियो साइनोक्रोनियस सैटेलाइट की परिक्रमण की अवधि कितनी है? इसकी अवधि जो है वो 24 घंटा है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता?
ये जो है वर्तमान का 1/4 होता है, क्योंकि G इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल G जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। दोगुनी मतलब 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/4 भाग, वर्तमान का 1/4 भाग होता है। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की समय अवधि जो होती है इसका √L/G होता है। ये जो है लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर G का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर G का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? पीसा की जो मीनार झुकी हुई है वो क्यों नहीं गिरती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो तल से अंदर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गहराई गिराई जाती है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान क्या होता है? इस समय जो G का मान जो है वो बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का अपकेंद्रीय बल के कारण महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा यदि दोनों का द्रव्यमान सेम रहा तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ही पत्थर एक समान नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पर निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ही अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन है आएगा कि ज्वार भाटा कारण क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसी वजह से क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन जो है कौन किए थे? आपके जो है न्यूटन साहब किए थे। अगला है हम लोग का पास टॉपिक है पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। पहला है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। क्या है? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, जब भी होगा तो वो अधिक ही होता है।
स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी परत का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं। फिर से सुनिए, बर्फीले क्षेत्र जो होता है उसमें शीतकाल के समय में झील के ऊपरी सतह का पानी है वो जो है बर्फ में बदल जाता है, बर्फ में जम जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई भी जहाज है वो जो है क्या करती है, तो नदी से जब समुद्र में जाएगी तो क्या होगा? तो पहली बात, नदी समुद्र में जाएगी तो नाव जो है थोड़ी ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो घनत्व है वो नदी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाती है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। अगला हम लोग का पॉइंट है, अगला पॉइंट है हम लोग के पास कि किसी वस्तु के द्रव्यमान बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो किसी भी वस्तु के घनत्व, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकालने लगती, क्यों निकाला जाता है? क्या कह रहा है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकाला जाता है या क्यों निकलने लगती है? क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि वहां पर जो है हाँ हाँ, क्योंकि वहां पर जो वायु की दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है, वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण स्याही जो है ऊपर की तरफ निकलने लगता है। ठीक है। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, समुद्री जल का घनत्व नदी जल से अधिक होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि पिछले में मैंने बताया नाव वाले में कि जो है नदी का जो है घनत्व जो है कम होता है समुद्र की तुलना में। जब आप समुद्र में तैरिएगा तो आसानी होगी, क्योंकि वहां पर आपको जो है घनत्व ज्यादा होता है समुद्र का। अगला पॉइंट है हम लोग के पास, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य संसंजक बल, क्या पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण होता है। ठीक है। बैरोमीटर को मापने बैरोमीटर को के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होता है? तूफानी मौसम। यदि बैरोमीटर का जो है अचानक गिर जाता है तो वो मौसमी दशा जो है तूफान का इंगित करता है। तेल एवं जल के सतह पर क्यों फैल जाता है? तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? ये क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए तेल जल की सतह पर फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? तो बर्फ की बूंदे जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, कुएं से पानी पानी से भरी बाल्टी का ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। ठीक है। जब तक पानी की सतह में रहती है तब तक हल्की फीलिंग होती है, लेकिन जब भी ज्यों ही पानी की सतह से ऊपर आती है तो वो भारी
प्रभाव होने लगती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल की अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यह कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। अगला पॉइंट है पौधे की जड़ों में पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? पौधे की जड़ों में पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? इसका कारण है केशिकत्व कैपिलरी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोव में मिट्टी का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? स्टोव में मिट्टी के बर्तन के ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व का गुण है। जब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज सर्वाधिक होती है? अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो आपको 1.103। नेक्स्ट है हम लोग का जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का अपेक्षित जो घनत्व है वो किस ताप पर सर्वाधिक होता है? ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस है सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब से इसके बाद है धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो वो आपको पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में स्नेहक का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। अगला है आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुमंडलीय वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग गति एवं ध्वनि गति, वेव स्पीड एंड साउंड। तरंग गति और वेव स्पीड एंड साउंड में हम देखें रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? रात्रि प्रकाश का तरंग
दैर्घ्य कितना होता है? तो रात्रि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 390 मीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। दृष्टि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो कीड़ों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंपीय तरंग में 5 तरंग आते हैं। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सितार, गिटार, वीणा, उस समय की जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग ये भी अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग में पी तरंग और सर्पिलाकार स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंग होता है। सर्पिलाकार में भूकंपीय तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है और सितार, गिटार, वीणा में स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंग, विशेष तरंग, प्रकाश तरंग ये सब अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग करता है? एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें का व गामा किरण तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में क्या होगा? गामा किरण सबसे कम होगा, फिर एक्स रे, फिर पराबैंगनी, फिर सूक्ष्म किरण। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग में गामा किरणें से पूछ करता है। हेनरी बैकुलर्स के तरंग दैर्घ्य 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 पावर माइनस 10 मीटर, आवृत्ति 10 के पावर 20 से 10 पावर 24, उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो। मेरे हम ये याद रखेंगे, गामा किरणें का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिंचाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दृष्टि किरणें इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। दृष्टि किरणें विजिबल रेडिएशन से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीके के रिमोट कंट्रोल में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरण का ही प्रयोग होता है। लघु किरणें, लघु किरणें का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं फोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ तरंग, तो दीर्घ तरंग का जो उपयोग, दीर्घ तरंग जो होती है वो रेडियो एवं